अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं डॉक्टर मोहम्मद जुल्फ़िकार अली अस्करी, MD यूनानी जनरल मेडिसिन मौलिजात, मैं हैदराबाद से हूँ। मेरे दो दवाखाने हैं, एक दवाखाना नामपल्ली, एक दवाखाना ओल्ड सिटी में लाड बाज़ार में। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक जो है सो मुट्ठ मारना या मुज़्ज़नी करना, इंग्लिश में उसको मस्टरबेशन कहते हैं, या मस्टरबेशन करना, ये तिब्बी तौर पे सही है या गलत है। क्योंकि इसके ऊपर स्टडीज़ हुई है कि 95% मर्द हजरात नौजवानों से लेके बूढ़ों तक 95% मर्द मुज़्ज़नी करते हैं। ये औरतों में भी करते हैं। अब ये टॉपिक हमारा मर्दाना जो है सो मुज़्ज़नी पे है, आज उनका जिक्र है, तबसरा उन्हीं पे है। तो ये करना दुरुस्त है या नहीं है, आज इसी पे बहस होने वाली है हमारी दलाइल के साथ। नाज़रीन, मुज़्ज़नी के बारे में यूनानी तिब इसको अज़ल से, इब्तिदा से इसको मना करती है, इसको रोकती है, ये बुरा अमल है और शरई तौर पे भी ये बुरा अमल है। अब इसके बुरे असरात बदन पे कैसा पड़ते, मर्दाना ताकत पे इसके बुरे असरात कैसा पड़ते, इंशाअल्लाह ताला मैं आगे समझाऊंगा। मेहरबानी है आप लोगों से ये होगी कि मेरी ये वीडियो मेरा आखिरी तक देखें और अपने दोस्तों तक इसको जो से शेयर करें, ताकि लोगों को इसके मालूमात में इजाफा हो, लोगों को अपने मालूमात में, यानी कि जो लोगों को ये मालूम नहीं है कि मुज़्ज़नी गलत है, वो लोग करते रहेंगे, उसका गुनाह भी अपने सर पे है। हमको मालूम होने के बाद रोकना चाहिए। ये गुनाह के साथ साथ सेहत भी जो है सो मादूम हो जाती है, अच्छा सा मर्द नामर्द होकर रह जाता है मुज़्ज़नी की वजह से। तो मुज़्ज़नी के क्या अपने आम सेहत पे क्या जो सो इसके असरात पड़ने वाले हैं, आम बदन पे क्या असरात पड़ने वाले हैं, मर्दाना ताकत पे इसके जो सो साइड इफ़ेक्ट्स क्या होने वाले हैं, आज मुज़्ज़नी से होने वाले साइड इफ़ेक्ट्स पे हमारी ये बहस है। नाज़रीन, अलक़स्सा मुख्तसर, मुज़्ज़नी, अब बहुत से डॉक्टर्स ये कहते हैं कि मुज़्ज़नी कर लीजिए। मुज़्ज़नी क्या है, यानी कि बिस्तर करने के मुमासिल है, ये सिमिलर है। दो, वहाँ भी रगड़ पैदा होती है, यहाँ भी रगड़ पैदा होती है, दो में भी रगड़ है, दो भी कर सकते। बस इतनी बात कह के आगे चले जाते हैं। तो इससे क्या हो रहा नाजरीन, 13 साल से लेके बच्चे मरने वाले बूढ़े तक मुज़्ज़नी कर रहे हैं आज तक, यानी कि लोगों के अंदर बहुत सी गलतफहमियां हैं। ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, इसमें कई गलतफहमियां हैं, कई अफवाहें हैं। इसमें लोगों के अंदर बहुत से जो सो इसके बारे में जो सो बहुत सी गलतफहमियां हैं। आज मैं ये गलतफहमियों को दूर करने यहाँ बैठा हूँ। इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ गलतफहमियां आपकी आखिरी तक की वीडियो देखने से गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। भाई, औरत से मुबाशिरत करना और हाथ से मस्टरबेशन करना या मुट्ठी मारना दो बराबर खत्ई नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो अलग अलग अमल है। हालांकि दोनों भी लज्जत आती है, ये दोनों अमल अलग अलग है। एक अमल से नुकसान नहीं होता, यानी कि मुबाशिरत करने से, मगर मुज़्ज़नी करने से नुकसानात होते हैं। क्या नुकसानात होते हैं इंशाअल्लाह मैं बताऊँगा। असल ये मुज़्ज़नी की लत कहाँ से शुरू होती, 13 से लेके 13 से लेके शुरू होती। मैं बच्चों के, लड़कों के माँ बाप से मेरी गुजारिश है कि अपने बच्चों को 13 साल से 23 साल तक के 10 साल अपने बच्चों को संभाल लिए, अपने बच्चों पर नज़र रखे, बुरे दोस्तों से ना मिलने दें। तो ये 10 साल इन लोगों को अगर संभाल लिए, 12 से 22 तक या 13 से 23 तक, ये 10 साल अपने बच्चों को संभाल लिए, तो ये आदत, ये लत से ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह महफूज रह जाएंगे, महफूज हो जाएंगे। ये 10 साल इनके निकल जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इनको किसी किस्म की कमज़ोरी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, ये लोग बाशऊर हो जाएंगे। 23 साल तक जब आ जाएंगे, 22 साल तक इनको शऊर आ जाएगा, जब ये लोग मुज़्ज़नी नहीं करेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट एक शादी की एज जो हो सो एक हद मुकर्रर कर दी है। औरतों के लिए 18 साल, मर्दों के लिए 21 साल। क्यों? बॉडी की नशोनुमा होती रहती है, अपने बॉडी की, यानी कि बॉडी का ग्रोथ होता रहता। 18 साल तक नशोनुमा होने वाली उम्र है ये उम्र में सेक्स वाला अमल ना करें, यानी कि मुबाशिरत भी ना करें, मुज़्ज़नी भी ना करें, जिसकी वजह से हाइट हो या ग्रोथ हो, पूरे ऑर्गन्स जो बनते रहते हो उसके अंदर खलल पड़ जाता। यानी कि अज़ू भी पूरे साइज़ में, मुकम्मल साइज़ में अज़ू का भी ग्रोथ नहीं होता, नशोनुमा नहीं होता, अज़ू भी उस साइज़ में नहीं बढ़ पाता, फोते भी उस साइज़ में बढ़ नहीं पाते अगर छोटी उम्र से कोई मुज़्ज़नी करता है। और ये माँ बाप को तो मालूम नहीं, गैर गलत दोस्तों में बैठ के करना शुरू करते हैं नौजवान।
टीन एज से माँ बाप इससे जो सो बेबहरा रहते हैं, तो माँ बाप को इल्म होने तक बाज़ को देर हो जाती है। अक्सर बेशतर शादियाँ टूट रही हैं, माँ बाप को जब पता चल रहा, जब शादी टूट रही, यानी कि निकाह के दिन बिस्तर नहीं कर सक रहा बेटा, तो उसकी शादी टूट रही, तो झगड़े शुरू हो रहे हैं उसमें, तो पता चल रहा कि बच्चा मुजनी करता था टीन एज से, जब तक माँ बाप दोनों भी गाफिल रहते हैं इससे। तो बच्चों पे नज़र रखें, मुजनी से बच्चों को यानी कि रोक सके। हम कब रोक सकते हैं उन लोगों के बारे में, हम जो सो थोड़ी नज़र रखें, बच्चों को औंधा ना सोने दें, बच्चों को गलत दोस्तों के साथ बैठने ना दें, बच्चों को रात देर गए तक जो सो गलत दोस्तों के साथ ना बैठने दें, और बाथरूम में वॉशरूम में देर तक ना बैठने दें, औंधा ना सोने दें। औंधा सोने की वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी आती है, और मुजनी यानी कि औंधा सो के लज्जत हासिल करने को प्रोन मस्टरबेशन कहते हैं। औंधा सो के भी अज़ू को रगड़ते हैं लड़के, जिसकी वजह से अज़ू की नशोनुमा ख़राब हो जाती, अज़ू में इंजरी भी आ जाती। तो लिहाजा मुजनी से क्या होता, पहली बात अल्लाह ताला औरत के अंदर जो यानी कि महबल में, उसके वैजिना में जो मजल्स रखा, सॉफ्ट मजल्स रखा, अंदर चिकने मादे रखा, लुब्रिकेंट्स रखा, वहाँ का एक इन्वायरमेंट रखा, वहाँ पे एक माहौल रखा, टेम्परेचर रखा। अल्लाह ताला अज़ू को वहाँ पे मैचिंग करा। अल्लाह ताला अज़ू को औरत के महबल के वैजिना के अंदर पूरी मैचिंग वहाँ रखा। अब हम क्या कर रहे हैं, हम नौजवान क्या कर रहे हैं, हाथ से, अपनी हाथ से या हाथ की जिल्द से अज़ू को रगड़ रहे हैं। ये अज़ू की जिल्द जो है अल्लाह ताला यानी कि हाथ की जिल्द अज़ू के लिए मैच नहीं करती, क्योंकि ना इसमें लुब्रिकेंट्स है, ना इसमें नरमी है, ना इसमें चिकनाई है, या इसका टेम्परेचर कम है, ये कोई भी नहीं है। तो लिहाजा हाथ से अगर अज़ू को कसरत से रगड़ते हैं तो अज़ू की साख्त ख़राब हो जाती है, अज़ू हाइपर सेंसिटिव बन जाता है, यानी कि उसकी हिस्स बढ़ जाने की वजह से ज़कावत हिस्स, जिरियान, कसरत एहतिलाम और जो है सो प्रीमैच्योर इजाकुलेशन, अर्ली इजाकुलेशन, प्रीकम ज़कावत जैसे बीमारियां पेशेंट की मुखद्दर बन जाती हैं। साथ साथ में मर्दाना कमज़ोरी का शिकार भी हो जाता है, क्योंकि जो आदमी गैर फितरी अमल करता है, यूनानी साइंस क्या बोलती, जो आदमी कसरत से मुट्ठी मारता है उसके आज़ाए रईसा, दिल, दिमाग, जिगर, फोते, टेस्टिकल्स कमज़ोर हो जाते हैं। अल्लाह ताला हर इंसान के बदन में एक हरारत रखा, उसको हरारत गरीजिया या वाइटल एनर्जी कहते हैं। वो हरारत दिल, दिमाग, जिगर, फोतों को नॉर्मल फंक्शंस अंजाम देने के लिए रहती है, उन लोगों को बाकायदगी से उसका काम चलाती है हरारत गरीजिया। जो आदमी कसरत से मुजनी करता है, उसकी मनी के साथ साथ कसरत से जो उसकी मनी जब बाहर निकलना शुरू होती है तो उसके साथ हरारत गरीजिया भी बदन से खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बदन में दिमाग, दिल, जिगर, फोते सब कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअल आप लोगों को एक बात मालूम होना चाहिए, अज़ू में तनाव कैसा आता। एक मिसाल के तौर पे एक बरहना औरत को देख लिए, एक कोई तस्वीर को देख लिए, तो ये आँख कैमरे का काम करती, ये फ़ोटो लेके दिमाग को भेजते, दिमाग क्या करता, चंद जो से केमिकल्स, थोड़े से केमिकल्स यानी कि हार्मोन्स को यानी कि सीक्रेट करता, हार्मोन्स सीक्रेट करके क्या करता, दिल को ऑर्डर देता, दिल को बोलता बाबा तुम अज़ू को उठाओ। देखिए अज़ू को उठाने वाले 4 आर्गन्स है, दिमाग, दिल, जिगर, फोते। अज़ू को जब उठाता दिल, तो अज़ू की तरफ 8 ml खून को फेंकता। दिमाग जब दिल को ऑर्डर देता तो दिल क्या करता, तमाम बदन को सर्कुलेशन करते हुए थोड़ा सर्कुलेशन रोक के अज़ू की तरफ 8 ml खून को फेंकता है। फुग्गे के मानिंद अज़ू फूल जाता, पीछे से लाग पड़ जाते, अज़ू में तनाव आ जाता। दिमाग ऑर्डर दिया, दिल इधर खून फेंका, और यह खून को बनाने वाला लिवर यानी कि जिगर और फोते मनी को बनाते हैं। आज़ाए रईसा ये ताकतवर है तो मर्दाना ताकत बेहतरीन रहती है, अज़ू में सख्ती और तनाव फुल फ्लेज रहता। कब रहता, आज़ाए रईसा ताकतवर हो। तो 4 आज़ा अज़ू को उठाने के लिए काम करते। ये 4 आज़ा कब कमज़ोर होते, जो आदमी गैर फितरी अमल पे, गैर शरई अमल पे मुजनी करता, अपने हाथ से कसरत से लज्जत हासिल करता, या बिस्तर पे औंधा सो के अज़ू को परंग पे रगड़ता, जिसको प्रोन मस्टरबेशन कहते हैं, जिसकी वजह से अज़ू की नशोनुमा रुक जाती, अज़ू में तनाव ख़त्म हो जाता, अज़ू में इंजरी तक के हो सकती, अज़ू के आसाब ख़राब हो सकते। इन यानी कि हाथ से रगड़ो या सो के परंग पे
यानी कि पलंग के गद्दों पे, तकिए में या रुई में डाल के अजू को औंधा सो के जब अजू को रगड़ा जाता तो बदन का सारा हिस्सा अजू पे पड़ने की वजह से अजू में इंजरी हो सकती, और वो प्रेशर से जो प्लेजर हासिल करता हूँ, लज्जत हासिल करता, वो फिर बिस्तर में लज्जत हासिल नहीं होती, औरत से दोबारा ऐसी लज्जत उसको हासिल नहीं होती। शादी के बाद भी कई लोग ऐसे हमारे पास आते जो मुजनी के आदी थे, बीवी को रख के भी मुजनी करते रहते, क्योंकि उनको लज्जत मुजनी में आती है, औंधे सो के निकालने में आती है, प्रोन मस्टरबेशन में आती है, जो तकियों में गद्दों में जो सो सुराख करके अपने अजू को रगड़ के उसमें लज्जत हासिल करते। ये गैर फितरी अमल है, ये गैर शरई अमल है, जिसकी वजह से गुनाह भी लाजिम हो जाता, जिसकी वजह से बदन के तमाम आसाब खराब हो सकते और दिमाग, दिल, जिगर, फोते कमज़ोर हो सकते, मनी की मकदार कम हो जाती और मनी की जो सो यानी कि गाढ़ापन, उसकी विस्कासिटी भी ख़त्म हो जाती। तो लिहाजा कसरत से मुजनी करने वाले के अजू में छोटापन, टेढ़ापन यानी कि पतलापन तक के आ जाता है। इसलिए अजू को हाथ से ना रगड़ें, ना ही बिस्तर पर रगड़ें, इससे बहुत से नुकसानात हैं। इवन मर्दाना कमज़ोरी नहीं, सिरत इंजाल, ज़कावत हिस्स, जिरियान, कसरत एहतिलाम और शादी के बाद बिस्तर में प्रॉब्लम, बिस्तर के साथ साथ बच्चे होने में मनी के कीड़े बनने भी, मनी के कीड़ों में भी कमी, उनकी रफ्तार में भी, उनकी मोटिलिटी में भी कमी और उनकी हैयत जो मॉर्फोलॉजी है उसमें भी डिफेक्ट्स आते रहते हैं। तो लिहाजा हम 13 से लेके 23 तक ये 10 साल अपने आप को संभालिए। मेरे तमाम नौजवानों से मेरे जो वीडियो सुन रहे हैं उनसे मेरी गुजारिश है, आप लोगों को किसी को ऐसी आदत हो, अपने हाथ से रगड़ के अज़ू को मुट्ठी मारने की आदत हो तो उसको छोड़ दें, अल्लाह से तौबा करें और अल्लाह माफ़ करने वाला है। और किसी भी किस्म की ख़राबी आ गई हो जिसकी वजह से अज़ू में छोटापन, टेढ़ापन, मर्दाना कमज़ोरी, नामर्दी के करीब मर्दाना बांझपन आ गया हो तो इलाज के लिए हमारे यहाँ आइए, इंशाल्लाह इसका कामयाब इलाज होगा। अज़ू के तमाम नक़ाइस को दूर कर दिया जाएगा। अज़ू का इसके बाद का जो वीडियो आने वाला है मेरा इंशाल्लाह ताला, अज़ू का साइज़ कितना होना चाहिए, अज़ू का साइज़ बढ़ सकता नहीं बढ़ सकता, इसके बाद का इंशाल्लाह ताला वीडियो आने वाला है मेरा। तो नाज़रीन, मेरा यहाँ बैठना आप लोगों के लिए कारआमद हो। आप लोग जो है इंशाल्लाह ताला ऐसे गुनाहों से बचें। ख़ास तौर पे बहुत से लोग जो है देख रहा हूँ मैं 13 से लेके जो नाबालिग बच्चे, जो बालिग भी नहीं हुए, जिनको लज्जत हासिल करने का शौक़ लग जाता गंदे दोस्तों की वजह से, गंदी फिल्मों की वजह से, यानी कि आजकल हाथ में फ़ोन है, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है, स्मार्टफोन है, जिसकी वजह से पोर्नोग्राफी वगैरह देख के, पोर्नोग्राफी देखते हुए, गंदे फिल्म देखते हुए मुजनी करते रहना लोगों के अंदर एक आदत बन गई है। तो लिहाजा इसमें दिमाग की भी कमज़ोरी आती है, हार्मोनल इम्बैलेंसिंग भी आ सकती है इसके अंदर, अज़ू में छोटापन, टेढ़ापन, पतलापन और अज़ू में जो है सो सख्ती का ख़त्म भी हो जाना और शादी के बाद इज़्दवाजी ज़िंदगी में यानी कि बेलुत्फ़ होकर रह जाती, जिसमें कोई मज़ा नहीं रहता। तो लिहाजा तमाम नाज़रीन से मुझे गुजारिश है, छोटे यानी कि टीन एजर से लेके बड़े बूढ़ों तक भी ये अमल से हम जो है सो गुरेज करें, तौबा करें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह माफ़ करने वाला है। और मर्दाना कमज़ोरी ख़ास तौर पे सरे फहरिस्त जो है आजकल 95% लोगों में औरत ना मिलने की वजह से ख़ास तौर पे मुजनी की आदी हो जाते हैं। बहुत से लोग जो सो शादी की ताख़िर होने की वजह से अपनी मुजनी करने पर आमेदा हो जाते हैं। भाई मुजनी से कभी कभार कोई करा तो कोई नुकसान नहीं हो सकता, मगर इसको कसरत से करने की वजह से अज़ू पूरा ख़राब हो जाता। अज़ू में जो खून आता 8 ml पूरा खून नहीं आ पाता, पूरा खून जो सो फूलना चाहिए, अज़ू को पूरी सख्ती होना चाहिए, नहीं होती। बाज़ वक़्त अज़ू को ज़्यादा रगड़ने की वजह से लॉकिंग सिस्टम जो रहता अज़ू का, अज़ू में जो खून आता 8 ml फिर पीछे नहीं आना चाहिए, लॉक हो जाता, अज़ू तनाव रहता ना, वो लॉकिंग सिस्टम ख़राब हो सकता। तो इसीलिए अज़ू जो आदमी कसरत से मुजनी करता उसका विनोजेनिक ईडी आने के पूरे चांसेस है उसको। और गलत यानी कि मस्टरबेशन करने की वजह से, मुट्ठी गलत मारने की वजह से ये ग्लैंड जो सामने का हिस्सा है जिसको सुपारी कहते हैं वो ज़्यादा हसास हो जाता है, जिसमें पी सब्सटेंस नामी एक सब्सटेंस है जिसके ज़्यादा होने की वजह से यहाँ के आसाब बहुत हसास हो जाते हैं। औरत की शर्मगाह भी लग गई या किसी का हाथ भी लग गया तो इंजाल हो जाता, यानी कि इतना हाइपर सेंसिटिव हो जाता अज़ू, जिसको ज़कावत हिस्स कहते हैं। यानी कि देखिए हम जो अक्सर बेशतर बगल में जब भी हाथ डाल के करते तो हम गुदगुदियाँ होती अपने को, जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती वहाँ पे
हसासपन ज़्यादा होता, तो अजू को जब सामने पीछे शाफ्ट, इसको जो शाफ्ट होता है इस पीछे का हिस्सा, इसको रगड़ के सामने के हिस्से को नहीं छीने की वजह से ज़्यादा हसास हो जाता। लोग गलत तरीके से मस्टरबेशन करते। मस्टरबेशन कभी कोई 1 दफ़ा 2 दफ़ा 4 दफ़ा करा तो कुछ भी नहीं होता। कसरत से एक दिन में 3 बार 2 बार या रोज़ 1 दफ़ा। क्यों मैं बता रहा हूँ, 1 दफ़ा मनी निकलने के बाद मर्द को 4 दिन में वो पूरी मकदार मनी की बनती बदन में। तो लिहाजा अब कई मर्द हजरत ऐसे नौजवान हमारे पास एक दिन में 2 दफ़ा 3 दफ़ा या जो सो लगातार महीने के 30 दिन मुजनी करते हैं लोग। कई ऐसे नौजवान मेरे पास आते हैं, महीने के 30 दिन मुजनी करते हैं, और उनका ये आलम हो गया अजू चिचड़े के मुआफिक लटक गया, शादी को काम नहीं आते, अजू में पिलपिलापन जैसा मर गया, जो चूहा मर जाता है ना नरम, काला चिचड़ा बनकर रह जाता अजू, फिर पेशाब की नाली के सिवा कुछ काम नहीं आता। इसलिए ये गंदी आदतों से हम बाज आ जाएंगे, यानी कि बिस्तर पे सो के गद्दों पे अजू को उठा के रगड़ते। और कई ऐसे नौजवान भी है अजू को ऐसा रख के भी रगड़ते हैं अजू को, यानी कि बिस्तर पे औंधा सो के ऐसा भी रख के अजू को रगड़ते हैं, जिसकी वजह से पूरी नामर्दी आती। अजू जब उठना तो ऐसा रहता, उसको ऐसा दबा के भी रगड़ते लोग। तो ये भी गलत तरीका है। तो बहुत से यानी कि कई ऐसे नौजवान हैं पोर्नोग्राफी यानी कि गंदी फिल्में देखते हुए मुजनी करते, इनके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम भी आता, फिर जो सो अजू की साख्त भी ख़राब हो जाती। तो लिहाजा मुजनी करने की वजह से आज़ाए रैसा की कमज़ोरी, हरारत गरीज़िया का खारिज हो जाना, फोतों की लागरी, अजू की लागरी, मर्दाना कमज़ोरी, और जो सो बिस्तर के काबिल नहीं रहता। जब शादी की नौबत आ गई होती, जब औरत सामने रहती, जब अज़ू में तनाव नहीं आता, आ गया अभी तो जल्दी इंजाल हो जाता, फिर सेटिस्फाई ज़िंदगी नहीं गुजरती। तो तमाम लोगों से, तमाम माँ बाप से मेरी ये गुजारिश है, अपने बच्चों पर टीनेज में नज़र रखें। ये गुनाह भी है, साथ साथ कई बच्चे बहक जाने की वजह से इसका एडिक्शन बहुत बुरा है। कई लोग जो हो सो डॉक्टर साहब मैं तौबा करने के बावजूद भी ये बुरी आदत, बुरी लत से छुटकारा नहीं पा सक रहा हूँ मैं। इतना बुरा, इतनी बुरी आदत है, एडिक्शन है। इसका एक दफ़ा एडिक्शन हो गया तो शादी होने के बाद बीवी को रख के भी मुजनी करते लोग। अल्लाह से तौबा करें, इंशाल्लाह माफ़ करने वाला है। और इससे जितने भी साइड इफ़ेक्ट हुए हैं मुजनी की वजह से, पूरों का इलाज होता हमारे पास। साइज़ को बढ़ा सकते हैं, साइज़ को, अजू जब सिकड़ जाता है तो अजू को फिर दोबारा साइज़, जब अजू पूरा ग्रोथ हो गया फिर बाद में छोटा हो गया तो अजू को फिर बड़ा भी कर सकते हैं, अजू को मोटा भी कर सकते हैं, अजू को सख्त भी कर सकते हैं, सेक्स का टाइम भी बढ़ा सकते हैं, मर्दाना ताकत पहले जैसी पूरी बढ़ा सकते। मगर ख़राब करना क्यों, उसके बाद इलाज कराना क्यों? पहले ख़राब मत करिए अपने अज़ू को और अपने मर्दाना ताकत को, उससे बचिए। अगर आप लोगों से किसी को ये बीमारी है, ऐसी लत है, मर्दाना कमज़ोरी है, तो मुझसे मिलिए इंशाअल्लाह ताला। मर्दाना कमज़ोरी का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ अज़ू के तमाम नखाइस का और इसके तमाम साइड इफ़ेक्ट्स का अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ कामयाब इलाज है। अंदरूनी दवाओं से और बैरूनी दवाओं से। बैरूनी दवाओं से अज़ू को पुरानी हालत पे लाया जाता, अज़ू को मोटा किया जाता, अज़ू को तमाम ताकत, पहली जैसी ताकत लाई जाती, और सेक्स के टाइम में भी ड्यूरेशन भी बढ़ाया जाएगा और पूरी लज्जत के साथ फिर दोबारा शादी करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आप लोगों के अंदर ऐसी खामियां हो, ऐसी कमियां हो तो इंशाल्लाह ताला हमारे फ़ोन नंबर है, मेरे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर फ़ोन करिए। एक दवाखाना नामपल्ली पे है मेरा, एक दवाखाना लाड बाज़ार में। इसके अलावा हमारे यहाँ मेरे मिसेस डॉक्टर तलत अस्करी साहबा जो BOMS है, 22 साल तजुर्बा है। ख़वातीन के तमाम बच्चेदानी के तमाम अमराज, बच्चेदानी के जैसा फाइब्राइड है, बल्कि यूट्रस है यानी कि बच्चेदानी में सूजन है, और बच्चेदानी के ट्यूब्स में ब्लॉकेज है, उसमें PCODs है, और बच्चेदानी के मुंह पर जख्म है, सर्विसाइटिस है, PID अंदर पूरा इन्फेक्शन भर गया है और उसके अंदर पूरा जिस्म अंदर पक गया हो, अंदर से गंदा सफ़ेद कपड़ा बह रहा हो, और किसी किस्म का ताफुन हो गया, अंदर बदबू हो गई है, इन तमाम अमराज के लिए हमारे यहाँ डॉक्टर तलत अस्करी साहबा देखती हैं। और माहवारी की बेखैदगी, सफ़ेद कपड़ा, कमर में दर्द, और औरतों की खूबसूरती के लिए चेहरों पे काले झाइयाँ, मुहासे, इन बालों के अमराज के लिए, तमाम अमराज के लिए ख़वातीन के हमारे यहाँ लेडी डॉक्टर तलत अस्करी साहबा देखती हैं। और जेंट्स के लिए मैं देखता हूँ, औरतों में बांझपन, बच्चे ना होना, मर्दों में बांझपन, मर्दों में मेल इनफर्टिलिटी और फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए हमारा दवाखाना मशहूर है। अल्हम्दुलिल्लाह आप आके अपना इलाज, कामयाब इलाज करवा सकते हैं। नाज़रीन मैं अब रुख्सत लेता हूँ, इंशाल्लाह दूसरे वीडियो में मुलाकात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब
जो कि बिल्कुल 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 आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235 अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।